हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ, वी इन्फॉर्म यू बेटर। अगर आप मुझे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल पर मैंने अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग यानी कि एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उन्हें देख लीजिए। मैं उन सभी वीडियो का जो लिंक्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर वहां सब्सक्राइब का बटन है वहां दबा दीजिए उसे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन या जो भी वीडियो मैं आगे लाऊंगा इसके एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचती रहेगी। तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले एक बड़ा सा सॉरी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर्स लगे हुए थे जिनको मैं अभी दे रहा था और इसी कारण से वीडियो लेट आ रही है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म या और साथ में बैंक के मैंडेट फॉर्म की, क्योंकि बहुत से लोग इनमें इन दोनों सर्टिफिकेट्स हैं उनमें परेशान हो रहे हैं कि कैसे हम लोग को बैंक की मैंडेट फॉर्म और अपना पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट कराना है। यानी कि आपको मेल तो आ ही गया होगा बैंक की मैंडेट फॉर्म का, उसे कैसे भरना है ये भी मैं बता दूंगा अच्छी तरीके से, और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को कैसे आपको लेना है अपने एसएसपी ऑफिस से या फिर नजदीकी पुलिस थाने से आपको कैसे लेना है मैं वो बताऊंगा अच्छी तरीके से इस वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ओर से उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपना अवॉर्ड लेटर नेट्स पोर्टल के थ्रू प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे कि सर मेरा अवॉर्ड लेटर कब तक आएगा, कब तक आएगा और कब तक आएगा। फाइनली वो अवॉर्ड लेटर आपको आ चुका है आपके नेट्स पोर्टल पर, आपने उसे डाउनलोड भी कर लिया है। आपको अपना पोस्टिंग एरिया है वो भी पता चल चुका होगा, कितना दूर है ये भी आप जानते ही होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैंने उनकी क्वेरी को सॉल्व भी किया वहाँ पे। तो जो ये वीडियोस मेरे देख रहे हैं तो वो काफी हैप्पी होंगे कि मैंने उनका अच्छी तरीके से जवाब दिया है। तो अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड देन मैं वहां पे जवाब दे दूंगा आपका। जिनके अवॉर्ड लेटर नहीं आए हैं वो निश्चिंत रहें, शायद कुछ वैकेंट सीट होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो अवॉर्ड लेटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से कुछ वहां पे जॉब करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे। अगर नहीं जो करता है उसके लिए जो वैकेंट सीट है उसके लिए आपको कॉल आ सकता है। तो आप बार बार अपना नेट्स पोर्टल और ईमेल चेक करते रहे, वहां पर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप अगले साल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप दुखी मत होइए। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ आपके बैंक इमेंडेड फॉर्म की, जो कि आपको मेल पर मिल ही गया होगा और आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो आप उसे खोल लीजिए अच्छी तरीके से और मेरे साथ भरिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ए अप्रेंटिस डिटेल्स। तो अप्रेंटिस डिटेल्स में आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा अप्रेंटिस नेम, फिर सेकंड नंबर पे एड्रेस, फिर ट्रेनिंग लोकेशन, पैन और ईमेल। तो सबसे पहले बात करूंगा अप्रेंटिस नेम की। तो अप्रेंटिसशिप करने वालों को हम अप्रेंटिस कहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना ही नाम डालेंगे। ठीक है, सो अप्रेंटिस नेम में आपको अपना नाम भरना है। देन एड्रेस में आप अपना परमानेंट जो एड्रेस होगा घर का वो आप यहाँ पे लिखिए, इंक्लूडिंग आपका पिन कोड भी आपका इसमें साथ होना चाहिए। एंड देन तीसरा नंबर पर आपका आता है ट्रेनिंग लोकेशन। तो ट्रेनिंग लोकेशन में जो भी आपकी पोस्टिंग एरिया जो दे रखा है आपके अवॉर्ड लेटर में उसको आप यहाँ पे लिखिए, हालांकि वो बहुत बड़ा होगा तो यहाँ पर आप उसको भर सकते हैं आपके ट्रेनिंग लोकेशन को। एंड देन आपका पैन कार्ड आता है, तो आपका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। उस पैन कार्ड पर एक नंबर होगा, वो आप पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो यहाँ पे लिखिए। सो पांचवें नंबर पर आपका दे रखा है ईमेल आईडी। सो आप अपना जो भी आपके पास वैलिड ईमेल आईडी हो आप यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, सो अब बात करता हूँ पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक नेम, ब्रांच एड्रेस, 9 डिजिट MICI नंबर। तो सबसे पहले आप अपने जो भी आपके पास बैंक अकाउंट हो उसका आप नेम यहाँ पे दीजिए। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपके पास जो बैंक अकाउंट है जो आपके घर के नजदीक है आप उसी का ही नाम यहाँ पे दीजिए। ठीक है, सो ब्रांच नेम में आप उस बैंक की जो ब्रांच है पर्टिकुलर उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसका कोड भी लिखेंगे वहां पे, वो आपको पता चल जाएगा, आपके बैंक पासबुक में वो दिया रहेगा। एंड ब्रांच का एड्रेस, तो उस ब्रांच का क्या एड्रेस है वो भी आपकी बैंक पासबुक में आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ब्रांच का एड्रेस क्या है तो आप अपने बैंक में जाकर इससे पूछ सकते हैं। अब आता है 9 डिजिट MICI नंबर। तो 9 डिजिट का MICI नंबर आपके बैंक पासबुक में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप अपने बैंक में जाइए और वहां से आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि MICI नंबर इस बैंक का क्या है, तो वो आपको बता देंगे इसके बारे में। अब आपको अकाउंट टाइप यहाँ पे चुनना है, सेविंग, कैश, क्रेडिट, करंट। तो जो आपका अकाउंट टाइप हो वो आप चुन लीजिए यहाँ से और उसे ही वहां पे लिख दीजिए। अकाउंट नंबर तो ये सोच समझ के आप डालिएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा बार बार कि आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आपकी पेमेंट जो आएगी वो इसी बैंक में ही आएगी जो आप इसमें दे रहे हैं। तो इसका खास ख्याल रखें आप लोग। IFSC कोड ऑफ द बैंक ऑफ द ब्रांच फॉर IT
RTGS NEFT, तो ये दोनों क्या होंगे वो आप अपने बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि IFSC कोड क्या है। वैसे तो ये आपके पासबुक में लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तो आप जाके इसको बैंक से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, तो यहाँ भर दीजिए इसको। एंड देन भर के आप अपने बैंक जाइए, उसी बैंक में जिसका आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप बैंक जाइए, उनसे कहिए कि ये बैंक की मैंडेट फॉर्म है, मुझे वेरीफाई कराना है, तो वो लोग आपको इसके रिगार्डिंग कुछ चार्जेस लेंगे आपसे। तो हर बैंक का जो चार्ज होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा 177 रुपीज लगा हुआ था। तब मेरे को वहां पे उन्होंने 177 रुपए लेके यहाँ पे अपना ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफिशियल रबर स्टैंप लगाया था और वेरीफाई कर दिया था कि यही मेरा बैंक अकाउंट है और मुझे इसी में ही पैसे आने हैं वहां से HPCL अप्रेंटिसशिप से। तो जब आपका ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसे अपने पास रखिए। जब आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि जब आपका 1 मार्च 2021 को आप जब ज्वाइन करेंगे वहां पे, तो इस फॉर्म को वहां पे दे दीजिए। अदर्स जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके अवार्ड लेटर में लिखे हुए हैं उनके साथ आप इसे दे दीजिए। तो अब मैं बात करता हूँ आपके पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म की, क्योंकि इस फॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के लिए। जबकि मैं इसके लिए थोड़ा पिछले वीडियो में बता चुका हूँ अपने Q&A सेशन में कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराना है। तब भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं इसको फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कैसे बनवाना है। ठीक है, तो देखिए पुलिस वेरिफिकेशन को बनवाने के 2 मेथड है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन तो सभी के लिए खुला हुआ है, आप ऑफलाइन बनवा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन किसी किसी जगहों पर ही खुला है। जैसे मैं अगर यूपी की बात करूं तो यूपी में दोनों मेथड आपके अवेलेबल है, यानी कि ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म के लिए और ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ऑनलाइन में थोड़ा कम वक्त लगेगा, तो आप ऑनलाइन को ही सजेस्ट करिए। मैं ऑनलाइन को ही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि यूपी में ऑनलाइन की व्यवस्था भी है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आप ऑफलाइन करिए। सबसे पहले आप ऑफलाइन के लिए अपने नजदीकी जो थाना होगा आपका, यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास कहीं भी एक नजदीकी थाना आपका होगा, वहां आप जाइए। तो वहां जाकर आप उनसे बताइए कि मुझे पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म बनवाना है अपने HPCL अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर उनके पास ये अथॉरिटी होगी तो वो ही आपको बना के दे देंगे। इसके रिगार्डिंग वो आपसे कुछ चार्ज भी ले सकते हैं, तो आप चार्ज देके उनसे बनवा लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। अगर वो आपको नहीं कहते हैं कि हम नहीं बना पाएंगे, इसके लिए आपको SSP ऑफिस जाना पड़ेगा। डेफिनेटली वो आपको ये चीज बोलेंगे। तो आप अपने नजदीकी यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि यहाँ SSP ऑफिस आप जाइए। वहां पे सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप अपना भरिए। उस फॉर्म को भरने के बाद वहां पे आपको एक फीस देनी पड़ेगी, यानी कि मेरे केस में मैंने 50 रुपीज दिया था, वो अलग अलग भी हो सकती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो आप उस फी को जैसे ही देंगे तो वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा वहां पे। तो उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद कुछ दिन बाद वो फॉर्म जो होगा आपके उसी नजदीकी थाने में आएगा जहाँ पे आप पहले पूछने गए थे। तो जैसे ही उस नजदीकी आपके थाने में आता है तो वो लोग आपको कॉल करेंगे, क्योंकि आपका नंबर जो होगा उस फॉर्म में भी होगा। तो उसी फॉर्म से वो आपका नंबर लेके आपको कॉल करेंगे, आपको अपने पास बुलाएंगे, आपका सिग्नेचर वहां लेंगे, आपकी पूरी जानकारी थोड़ी बहुत आपसे क्लियर करेंगे कि जो आपने फॉर्म में लिखी है क्या वो सही है या गलत है, तो इसे आप बता दीजिए वहां पे। देन वो फॉर्म जो होगा आपके फिर से SSP ऑफिस में वो लोग भेज देंगे। तो आप कुछ दिनों के बाद SSP ऑफिस जाइए, वहां पता कीजिए क्या मेरा फॉर्म मेरे थाने से यहाँ पर आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो जैसे ही अगर आ जाएगा वो फॉर्म आपका वहां पर, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र वहां से मिल जाएगा, यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म वो लोग आपको दे देंगे। तो बेसिकली आपको कलेक्ट जो करना है आपका पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, वो आपका SSP ऑफिस से ही करना पड़ेगा। अगर आपका थाना में जो व्यक्ति है, अगर आप उसके पास अथॉरिटी है बनाने की, अगर वो बना देता है तो बेस्ट है आपके लिए। अगर नहीं बनाता तो वो डेफिनेटली आपको SSP ऑफिस ही भेजेंगे आपके। तो जो भी आपके नजदीकी में SSP ऑफिस है तो वहां आप जाइए, ऑफलाइन माध्यम से वहां पे आप अप्लाई कीजिए। देन वहां से आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। देन कुछ दिनों के बाद, या इसमें 1 महीने भी लगता है, मेरा तो 1 महीना लगा था, तो 1 महीने के बाद आपको पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब ये आप बोलेंगे कि सर मेरे पास तो केवल मेरे ख्याल से अभी 10 से 15 दिन ही है और 1 मार्च को ज्वाइनिंग है, तो मैं कैसे करूंगा। तो आप अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से यहाँ पूछ सकते हैं कि सर मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है उसके लिए वक्त लगेगा, थोड़ा सा 1 महीना भी लगेगा, तो क्या मैं ज्वाइनिंग के बाद दे सकता हूँ। अगर वो हाँ कह दें तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, डेफिनेटली वो हाँ ही बोलेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है। मेरे केस में मैंने भी अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था वो 10 दिन के बाद ही जमा किया था आफ्टर ज्वाइनिंग। तो आप उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कर सकते हैं।
केवल इस बारे में ही आप उनसे फोन पर बात कीजिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपको फोन करने की, क्योंकि वो ऑफिसर हैं, आप उन्हें कॉल करेंगे बार बार तो वो नाराज भी हो सकते हैं इस बारे में। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आप कीजिए अच्छी तरीके से। वीडियो के माध्यम से ये पता चला होगा कि आपको करना क्या है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में और बैंक इमेंडेड फॉर्म में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी इन HPCL। आप अपना ज्वाइन कीजिए 1 मार्च से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि सारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूंगा। अगर कोई भी क्वेरी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, वहां पे भी मैं आपका जवाब दूंगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, और जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में वो उनका भी मैं जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।